राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए अश्लीलता को लेकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि एक कड़े नियम लाने चाहिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर ऐसी अभी तक कोई व्यवस्था फिलहाल नहीं की गई है और ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर उनके कार्यक्रमों को लेकर जिस तरीके से अश्लीलता परोसी जा रही है, हिंसा बढ़ाई जा रही है, इस पर रोकथाम की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। बता दें आपको, राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने ओटीटी मंचों पर प्रसारित कार्यक्रमों और धारावाहिकों में अश्लीलता परोसे जाने एवं हिंसा को महिमा मंडित किए जाने का शून्यकाल में मुद्दा उठाया और उनके रोक के लिए मांग उठाई। उन्होंने कहा कि अब तक सरकार की ओर से ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने शून्यकाल में यह मुद्दा उठाया और विभिन्न ओटीटी मंचों का जिक्र करते हुए कहा कि अभी तक 40 से ज़्यादा ऐसे मंच हैं। भाजपा सदस्य ने कहा कि ज़्यादातर मंचों पर हिंसा, अश्लीलता, गाली गलौज की भरमार होती है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी। प्लेटफॉर्म पर जो ऑब्सीन कंटेक्स्ट है, उस विषय पर पाबंदी लगाने के लिए मैं शून्यकाल में खड़ा हुआ हूँ। मध्य ओटीटी यानी ओवर द टॉप ये जो प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, डिज्नी, वायाकॉम 18, एप्पल टीवी, रिलायंस ब्रॉडकास्ट, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, ऐसे 40 से ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं और इन अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जो प्रदर्शन किया जाता है सीरियल्स का, उसमें हिंसा, वल्गैरिटी, ऑब्सीन, गाली गलौज की भाषा, किलिंग को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना और इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम जिस प्रकार की गाली का प्रयोग नहीं करते, वैसी गालियाँ और इन प्लेटफॉर्म पर दिखाने वाले सीरियल्स के अंदर दी जाती है। और अब तो देश के बड़े बड़े कलाकार नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन के लाइव स्ट्रीमिंग सीरियल में शामिल होते हैं। सती महोदय, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनका बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है और 2027 तक $7 बिलियन होने की संभावना है। और ये जो एज की रेटिंग है, ये भी वो स्वयं करते हैं, जबकि ये काम किसी एक्सपर्ट पैनल को और किया जाना चाहिए। महोदय, जिस प्रकार फिल्म के सेंसरशिप के मैं पक्ष में नहीं हूँ, ओटीटी प्लेटफॉर्म के किसी प्रकार के प्रतिबंध के, लेकिन जैसे फिल्मों के लिए और कि रेगुलेशन बना हुआ है और हम सबों को याद है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के तहत बना है, उसके द्वारा फिल्मों के प्रदर्शन के पूर्व उसकी समीक्षा की जाती है। उसी प्रकार टेलीविज़न पर टेलीकास्ट हेतु केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट 1995 बना हुआ है, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो कुछ दिखाया जाता है, इसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मंत्री ने भी इस पर चिंता व्यक्त की है। तो मैं आपके माध्यम से सदन से ये आग्रह करूँगा कि भारत सरकार को इन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखाए जाने वाले प्रदर्शनों को रेगुलेट करने के लिए कोई रेगुलेटर बनाया जाना चाहिए। अब ये सेल्फ रेगुलेशन है, उसमें रेगुलेटर की उन्होंने अपना एक रेगुलेशन बनाया रेगुलेट करने का, लेकिन सरकार की ओर से उसको रेगुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये केवल हिंसा और बाकी नहीं, ये सॉफ्ट पॉर्न जो है, ये मनोरंजन के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न दिखाते हैं और इसका परिणाम है कि बच्चों से लेकर हर उम्र के लोग और घरों में जिस प्रकार से इसका प्रदर्शन किया जा रहा है,